हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अभी हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से अपनी लीनियर इक्वेशन को फ्रेम करते हैं और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटीज होती है उन्हें हम अज्यूम करते हैं टू बी इक्वल टू सम वेरिएबल और फिर हम उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास एक, what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हम अगर -7/3 का ट्वाइस लेंगे, अगर हम इसका ट्वाइस नंबर लेंगे तो हमें किससे इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर उस नंबर को हम क्या ऐड करेंगे सो दैट हमारे पास आंसर क्या आ जाए 3/7। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि -7/3 को आप क्या ट्वाइस -7/3 मतलब 2 टाइम्स -7/3 को आप क्या ऐड करोगे सो दैट आपके पास आंसर 3/7 आ जाए। ये जो यहाँ पे है ये हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वल टू सम। तो -7/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है -14/3। ये हमारा ट्वाइस ऑफ नंबर है। अब हम अज्यूम करेंगे दैट x इज एडेड टू दिस नंबर सो दैट इट विल गिव 3/7। तो हम x अज्यूम करेंगे कि हमने ट्वाइस -7/3 को ऐड किया। ट्वाइस ऑफ -7/3 हमारे पास क्या आया -14/3। इसको हमने x ऐड करा तो हमारे पास नंबर क्या आया 3/7। तो हमारी लीनियर इक्वेशन फ्रेम हो गई। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे तो x -14/3 इज इक्वल टू 3/7। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/7 ट्रांसपोजिंग 14/3 टू राइट हैंड साइड। इस 14/3 को हम राइट हैंड साइड पर लाएंगे तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, यह आ जाएगा हमारा 14/3। हमने क्या किया इस स्टेप में, हमने ट्रांसपोज करा हमने ट्रांसपोज करा 14/3 को टू राइट हैंड साइड। जब हमने इसको ट्रांसपोज करा टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे माइनस की साइन थी वो किस में चेंज हो गई, वो प्लस की साइन में चेंज हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, 7 और 3 का एलसीएम हमें लेना है, वो 21 आ जाएगा। 7 इंटू 3 होता है हमारा 21। ठीक, हमने क्या किया, हमने इस 7 और 3 का एलसीएम लिया, वो 21 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 7 को 21 को डिवाइड करा 7 से तो वो 3 आ गया। फिर उस 3 को हमने इस 3 से, न्यूमरेटर की 3 से मल्टीप्लाई करा तो वही हमने लिखा यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 21 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 7 आ जाएगा। न्यूमरेटर में हमारा 14 है तो 14 इंटू 3 आ जाएगा, सॉरी 14 इंटू 7 आ जाएगा, क्योंकि जब हमने 21 को डिवाइड 3 से करा वो 7 आ गया, उस 7 को हमने मल्टीप्लाई करा 14 से। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा
3 into 3 होता है 9 प्लस 14 into 7 होता है 98 divided by 21 is equal to 107 divided by 21. ठीक, तो 107 हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 107 divided by 21. So 107 divided by 21 should be added to twice of mine 7 by 3 to give 3 by 7. Therefore 107 by 21 should be added to twice of mine 7 by 3 to give 3 by 7. नेक्स्ट है आपके पास, हमने कल एज बेस्ड क्वेश्चन करा था जिसमें हमें एज फाइंड आउट करनी थी, प्रेजेंट एज निकालनी थी। वैसा इक्वल क्वेश्चन हम देखते हैं। एग्जाम्पल 7 है ये आपकी बुक पे। द प्रेजेंट एज ऑफ आरिफ्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ आरिफ। आरिफ की जो प्रेजेंट एज है, आरिफ की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो आरिफ की प्रेजेंट एज से 3 times ज्यादा है। After 5 years, their ages will add to 66 years. 5 साल के बाद जो उनकी एजेस हो, ये एग्जाम्पल 7 है आपकी बुक पे। तो हमें क्या निकाल दिया, हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो हम आरिफ की प्रेजेंट एज अज्यूम करते हैं टू बी इक्वल टू x years. Let Arif's present age be x years. आरिफ की प्रेजेंट एज हमने क्या अज्यूम करी, x years. तो अगर आरिफ की प्रेजेंट एज क्या होगी, ये है हमारा प्रेजेंट एज। सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज देखनी है आरिफ की और आरिफ की माँ की। अगर आरिफ की प्रेजेंट एज x है तो क्वेश्चन हमें कहता है आरिफ की माँ की प्रेजेंट एज कितनी होगी, थ्राइस ऑफ आरिफ्स प्रेजेंट एज। आरिफ की प्रेजेंट एज अगर x है तो आरिफ की माँ की एज उससे 3 times ज्यादा होगी, तो मतलब 3x होगी। अब 5 साल बाद 5 years later उनकी एज क्या होगी, आरिफ की 5 साल बाद क्या एज होगी, x + 5 है ना। अगर आपकी अभी 12 years एज है तो 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, +5 17 years आपकी एज होगी। तो अगर आरिफ की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद तो आप क्या करोगे, 5 साल उसमें ऐड करोगे, तो वो क्या आ जाएगी x + 5। सेम आरिफ की मम्मा की कितनी एज आ जाएगी, 3x + 5 5 साल बाद। और अगर हम इन दोनों का सम लेंगे x + 5 और 3x + 5 का, वो कितना आ जाएगा, 4x + 10। इसका और इसका अगर आप सम करोगे वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 5। ये आरिफ की माँ की, आरिफ की जो एज है 5 साल बाद, उसका सम आपको लेना है। और किसका सम आपको लेना है, आरिफ की माँ की एज जो 5 साल बाद होगी, तो वो कितनी आएगी, x + 5 + 3x + 5। वो आ जाएगा आपका 3x + x होता है 4x, 5 + 5 होता है 10, वो आ जाएगा आपका 4x + 10। तो अब क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 5 साल बाद जो आरिफ की एज होगी और जो आरिफ की मदर की एज होगी
उनका सम होगा इक्वल टू 66 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारी लीनियर इक्वेशन फ्रेम हो रही है। इनका कितना सम आ रहा है 5 साल बाद का 4x + 10, और क्वेश्चन बता रहा है वहीं से वो होगा इक्वल टू 66। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, टू राइट हैंड साइड 66 माइनस 10, 4x इज इक्वल टू 56। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56/4। कैंसलेशन आप करोगे तो 4 1 4 4 8 4 4 16। ठीक, तो 14 ईयर्स आ जाएगी x की वैल्यू। तो x क्या है हमारा, x हमारा 14 आ रहा है, x इज इक्वल टू 14। तो आरिफ की एज क्या है, आरिफ की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स, और ये आरिफ की प्रेजेंट एज है। आरिफ की मदर की प्रेजेंट एज क्या है, आरिफ की मदर की प्रेजेंट एज क्या है, 3x है। तो 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कितना होता है, 42 ईयर्स। आरिफ की मामा की प्रेजेंट एज क्या है, 42 ईयर्स। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होता है। जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन होती है, जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होती है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद आपको देखना होता है कि आपके पास गिवन क्वांटिटीज क्या है और रिक्वायर्ड क्वांटिटीज क्या है। जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उससे आपको अज्यूम करना है टू बी, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर आपको क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशन को फ्रेम करना होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट होती है, वर्ड प्रॉब्लम होती है, उसको आपको फ्रेम करना होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। तो जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, फिर जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, वो जो वेरिएबल हमारे पास होगा वो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस है, इस पे मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी। तो 2 एंड 3 आपको खुद से करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नंबर्स निकालने होते हैं, उस पर भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड भी मैंने आपको एग्जांपल कराई है। 6 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो है 6 7 8, इसमें मैंने आपको कल 6 और 8 क्वेश्चन कराया था। 7th आपको खुद करना है। सेम क्वेश्चंस है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो एक टाइप में आपको अगर दिखा रही हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एज रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको आज भी एक एज रिलेटेड क्वेश्चन करवाया, कल भी करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन है, वो आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको दिखाऊंगी। 11 एज रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी आप खुद से कर सकते हो। 12 मैंने आपको दिखाया, बाकी डिनोमिनेशन रिलेटेड है वो भी मैं आपको कराऊंगी, वो एग्जांपल्स।